ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजे गए एक निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये निमंत्रण राष्ट्रपति भवन में होने वाले एक ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए दिए गए था, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों को बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमपीज के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात और चर्चा के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया था, लेकिन टीएमसी के नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला लिया। पार्टी का कहना है कि हाल ही में राष्ट्रपति के वेस्ट बंगाल दौरे को लेकर जो राजनीतिक विवाद शुरू हुआ था, उसी परिप्रेक्ष्य में ये फैसला लिया गया है। दरअसल राष्ट्रपति के नॉर्थ बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल और व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के प्रति उचित सम्मान और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वहीं टीएमसी नेताओं ने इस आरोप को खारिज कर दिया और पार्टी के कहना है कि राष्ट्रपति के दौरे का कार्यक्रम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया था और राज्य सरकार ने किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया। इस बीच टीएमसी का राष्ट्रपति के निमंत्रण को ठुकराना राजनीतिक में एक नए विवाद को जन्म दे रहा है और इस पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने यूनाइटेड स्टेट्स पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले दुनिया के कई देश खासकर इंडिया पर दबाव बना रहा था कि वो रशिया से तेल न खरीदे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका अब खुद ही देशों से इंक्लूडिंग इंडिया रशियन ऑयल खरीदने की बात कर रही है। उन्होंने इसको लेकर अमेरिका को कहा कि व्हाइट हाउस अब दुनिया से रशियन तेल खरीदने की रिक्वेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल सप्लाई में दिक्कत और बढ़ती कीमतों को देखते हुए अमेरिका ने एक टेम्पररी 30 दिन के वेवर दिया है। इसके तहत इंडिया फिर से रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है ताकि ग्लोबल फ्यूल सप्लाई को स्टेबल रखा जा सके। ये मुद्दे अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि पहले अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने पर काफी सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब बदलती ग्लोबल परिस्थिति के कारण उसकी पॉलिसी में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज कोलकाता में नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली से पहले राजनीतिक तनाव देखने को मिला। आरोप है कि रैली में जा रहे बीजेपी सपोर्टर्स ने टीएमसी नेता और राज्य मंत्री शशि पाजा के घर पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरीश पार्क एरिया में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच टकराव हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और नारेबाजी की खबर सामने आई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गए। इस घटना में एक पुलिस ऑफिसर और बीजेपी नेता के घायल होने की भी खबर सामने आई। टीएमसी का आरोप है कि ब्रिगेड रैली में जा रहे बीजेपी सपोर्टर्स ने शशि पाजा के घर पर पत्थर फेंके और हमला किया। वहीं बीजेपी ने इन आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि उनके सपोर्टर्स पर पहले हमला किया गया था जब वो रैली की तरफ जा रहे थे। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस बीच इलाके में कुछ देर के लिए दुकानें भी बंद हो गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई। ब्रिगेड रैली को लेकर राजनीतिक गर्माहट और भी बढ़ गई है।